अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये करिश्मा का 3 पीस सूट मेरे पास बहुत ही प्यारा है और इसको सेम वैसा ही स्टिच करना है जैसा कि मॉडल ने पहना है। तो चलें ट्राई करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती भी हूँ। और इसके साथ ये काफ़ी पैचेस जो हैं वो आए हैं। सबसे पहले ये जो बड़े साइज़ का पैच है ये दामन का है, फ्रंट और बैक दोनों के लिए मैं यूज़ करूँगी। ये मैंने खैर सोल्डरिंग आयरन यूज़ करके इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना वो मैंने उतार लिया है। और जो ये वाला पैच है ये बाजुओं के लिए है। इसकी एक साइड तो मैंने क्लीन कर ली है और जो दूसरी साइड है ना ये मैंने कपड़ा नहीं उतारा क्योंकि इसकी फ्रिल बनानी है इसके धागे निकाल के, तो वैसे ही रहने देनी है। और ये नेक का पैच आ जाता है। ये जिस तरह से मॉडल ने लगाया हुआ है वैसे ही सेम लगाना है। तो ये सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप पहले वीडियो को लाइक कर लें प्लीज़ और फिर वीडियो को आगे देखना है। ये मेरे पास 3 मीटर कपड़ा है कमीज़ के लिए। और ये जो मैं साइज़ बना रही हूँ स्मॉल साइज़ में बना रही हूँ। सबसे पहले कपड़े की विड्थ निकालनी है कि कितनी चौड़ाई आपको लेनी है और उसके बाद आपने लेंथ लेनी है। मैंने क्योंकि नीचे बॉर्डर भी लगाना है तो उस हिसाब से मैं इसकी जो लेंथ है ना वो लूँगी। लेकिन जो इसकी विड्थ है ना मैं आपको सबसे पहले वो बता देती हूँ और लेंथ मैं आपको बाद में बताती हूँ बॉर्डर लगाने के बाद, ठीक है। और अभी ये देखें यहाँ पे नीचे रखना है आपने। और ये बॉर्डर जो है ना इस तरह से आपने फ़िक्स कर लेना है। पहले पिन्स वगैरह लगा लें। मैं क्योंकि अपनी जो नॉर्मल मशीन है उसी से बॉर्डर लगाती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है। और आप चाहें तो बाज़ार से लगवा सकते हैं, आपके लिए आसान हो तो। क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है तो इसलिए मुझे खुद ही लगाना पड़ता है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप किसी एम्ब्रॉयडरी वाले से शॉप से बाज़ार से लगवाएं, ठीक है। वो ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगता है। तो ये मैंने पैच इस तरह से लगा लिया है। अभी फ्रंट पे भी लगा लिया और बैक पे भी लगा लिया। और इसकी चौड़ाई जो मेरे पास है 22 इंचज़ है स्मॉल साइज़ के लिहाज से। और इनको अभी फ़ोल्ड कर लेने हैं बिल्कुल वैसे ही सेंटर से जैसे हम सिंपल कमीज़ की कटिंग करते हुए फ़ोल्ड करते हैं। और ये देखें जी इस तरह से मैंने दोनों को रख लिया है, फ्रंट को भी फ़ोल्ड करके और बैक को भी फ़ोल्ड करके। इसकी लेंथ जो मेरे पास है क्योंकि ये छोटा मैंने नहीं रखना, ये थोड़ा सा लॉन्ग स्टाइल में मैंने बनाया है तो इसकी लेंथ मेरे पास 45 इंचज़ है। क्योंकि सेम वैसा ही बनाना है जैसा कि मॉडल ने पहना था। तो ये मेरे पास 45 इंचज़ लेंथ है। और अभी इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाना होता है स्मॉल साइज़ का। और मीडियम साइज़ का शोल्डर का जो निशान है ना वो 7.5 इंचज़ का होता है। एक्स्ट्रा स्मॉल में 7 इंचज़ तक आ जाता है। और ये मैंने 7.5 इंचज़ का शोल्डर का निशान लगाया है। और उसके बाद जो आर्म होल की लेंथ है वो भी उतनी ही होती है जितना कि आर्म होल होता है, ठीक है। और इसके बाद फिटिंग का जो निशान है वो मैंने लगाया है 9.5 इंचज़ पे। वैसे स्मॉल साइज़ वाले 9 इंचज़ पे लगा सकते हैं क्योंकि ये लूज़ फिट में होता है तो फिर इसलिए मैं 9.5 पे करती हूँ। अभी ये 13 इंचज़ पे जो है ना वो हिप का निशान लगाते हैं और 7 इंचज़ पे फिटिंग का निशान लगाते हैं। और जो फिटिंग मैं ले रही हूँ वो ली है मैंने 8 इंचज़। और जो हिप साइज़ है वो मैंने लिया है 9.5 इंचज़। अच्छा, हिप साइज़ और चेस्ट साइज़ आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। मैंने तो बिल्कुल चेस्ट के हिसाब से हिप जो है ना वो साइज़ लेना होता है क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से। बाकी आप हिप साइज़ जो है ना वो 1 इंच ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इन निशानों को इस तरह से मैंने मिला लिया है। और अभी ये कटिंग कर लेनी है। ऊपर से शोल्डर की जो रेब है ना वो भी आपने देनी है तकरीबन आधा इंच तक, ठीक है। और अभी यहाँ पे कट्स लगा लेने हैं ताकि दूसरी साइड पे जब निशान लगाना हो ना ये फिटिंग वाला तो आसानी रहे इन कट्स के हिसाब से, ठीक है। और जो फ्रंट साइड वाला हिस्सा है उसको आपने शोल्डर से डीप कट जो है ना यानी कि आर्म होल से डीप कट देना है जिस तरह से ये मैंने दिया है। और ये कटिंग इसकी कंप्लीट है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल कमीज स्टिच करनी है। और इसकी जो साइड्स है ना वो पलटे के साथ मैं नहीं फोल्ड करूँगी, इसको वैसे ही मैंने तुरपाई करनी है। और अभी ये देखें शर्ट का फ्रंट मैंने ओपन किया है। और ये जो नेक का पैच था ना ये पूरे शोल्डर के हिसाब से है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैंने लगा के इसको भी फिक्स कर लेना है मशीन के साथ, ठीक है। और ये पैच फिक्स करने के बाद बाकी इसका जो है ना नेक वो बाद में बनाना है, पहले पैच फिक्स करना है। तो इसको ये देखें मैंने सिलाई कर लिया है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा नहीं किया। अभी जो मॉडल है वो तो इस तरह से करते हैं कि नीचे वाला जो कमीज़ का कपड़ा है वो सारा ही उतार देते हैं। लेकिन वो मैंने नहीं उतारना, मैंने जस्ट नेक वाला हिस्सा है वो उतारना है। और बाकी जो है ना साइड से वो रहने देना है। आपने उतारना है तो आप इस सारे को इस तरह से काट सकते हैं। तो ये मैंने नेक के हिसाब से इसको राउंड शेप दी है कपड़े को और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। नहीं तो मॉडल ने सारा कपड़ा ये नीचे से उतारा हुआ था, जस्ट ऑर्गेन्जा रह गया था तो वो मुझे ठीक नहीं लगता, इतना मुनासिब नहीं लगता। इस वजह से मैंने सारा कपड़ा जो है ना वो यहाँ से नहीं निकाला।
तो अभी इसके नेक को कट करते हैं जो कि ऑर्गेन्जा वाला है, और इसके भी ये जो फ्लावर वाला पैटर्न है ना, इसके हिसाब से कटिंग करनी होगी जो कि बहुत छोटी है। तो पहले मैंने बिल्कुल वैसा बनाया जैसे कि मॉडल ने पहना था, और उसके बाद मैंने पहन के देखा तो मुझे आया ही नहीं, यानी कि बिल्कुल ऐसे था जैसे मुझे फांसी जो है ना वो लग गई है। यानी कि इस कपड़े में ये आप देखें कि गुंजाइश है ही नहीं कि आप नेक के इर्द गिर्द जो है ना इसको पहन सके। तो खैर मैंने बनाया पहले पूरा था, और उसके बाद फिर मैंने बना के दोबारा से इसको जो है ना वो बड़ा किया था। और ये जो सेंटर से है ना, इसको मैंने तकरीबन 2.5 इंचज़ तक जो है ना वो कट लगा लिया है, ये देखें स्लिट का। और फिर क्या करना है इसको कि जो स्लिट है ना, सबसे पहले आपने इसको फोल्ड करना है। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगा रही, जस्ट जो कट है ना इसी को मैंने उल्टी साइड की तरफ फोल्ड करके तो किनारे पे सिलाई लगा देनी है। ठीक है, इस तरह से ये मैंने सिलाई किया है। वैसे जिस तरह का ये जो नेक है ना एंड पे रेडी हुआ है ना, उसके लिए इस स्लिट की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा नेक वैसे ही वाइड कर दिया था। ये जो ऑर्गेन्जा वाला कपड़ा है और जो मगज़ी वगैरह मैंने लगानी है वो सारी उतारने के बाद, यानी कि पहले मैंने सेम मॉडल जैसा बनाया, फिर क्योंकि वो मुझे पूरा नहीं आया, मैं बहुत अनकम्फर्टेबल थी, बहुत वो टाइट था, तो इस वजह से मैंने वो मगज़ी वगैरह सारी उतार के तो इसको थोड़ा सा वाइड कर लिया था। तो वो भी आप एंड पर जाके देख लेंगे कि वो मैंने किस तरह से किया था। लेकिन फ़िलहाल जो है ना ये स्लिट है इसके सेंटर में, और इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वहाँ पे मगज़ी लगा देनी है। मगज़ी के लिए मैंने क्या किया है कि इसके ट्राउज़र का कपड़ा लिया है जो कि ये डॉट्स वाला था, और इसको मगज़ी के तौर पे मैं यूज़ करूँगी। ये कपड़ा अरेब में लेते हैं बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से बैक नेक के लिए हम लेते हैं ना कपड़ा, वैसे ही तकरीबन 1 इंच चौड़ा ये कपड़ा है। और इसको इस तरह से मैंने नीचे रखा है इसके नेक के, और फिर ये थोड़ा सा कपड़ा सिलाई में देने के बाद इसको सिलाई लगानी है। बिल्कुल बैक नेक की तरह आपने ये सिलाई जो है ना वो लगानी है, और ये जो स्लिट है ना वो यहाँ से सिलाई कर देना है, यानी कि इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है ये मगज़ी लगाने के बाद। ये देखें इस तरह से ये सिलाई लग गई है। इसके अभी जो सेंटर में कट्स लगा लेने हैं, और कट्स लगाने के बाद फिर इसको फ़ोल्ड करना है, और जब इसको फ़ोल्ड करेंगे तो ये सीधी साइड की तरफ मगज़ी जो है ना वो नज़र आएगी, जो कि कुछ इस तरह से होगी। खैर नज़र तो ये उल्टी साइड पे भी आएगी, दोनों तरफ से ये सेम ही होगी। तो इस तरह से आपने किनारे पे सिलाई लगा देनी है, और ये इस तरह से मॉडल वाला नेक कभी तैयार है। ठीक है, लेकिन इसको पहनना कैसे है अभी उसका भी सोचना पड़ेगा, तो वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने इसके बैक नेक पे भी डिज़ाइनिंग की है थोड़ा सा, और वो खूबसूरत हो गया था, लेकिन वो तो अजाफी एक फ़ीचर हो गया। अदरवाइज़ जिस तरह से मैंने नेक की बाद में कटिंग कर ली थी वो वैसे पूरा आ जाना था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ये पूरा ही नहीं आएगा इस तरह से। अभी इसको प्रेस कर लेना है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रेस करने के बाद इसकी तह जो है वो बैठ जाएगी। ये देखें इस तरह से ऊपर वाला नेक रेडी है, और इस पे जो है ना मैंने अभी शर्ट की जो बैक है वो रख के शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। शोल्डर की सिलाई लगाने के साथ साथ मैंने इसकी जो फिटिंग की सिलाई थी ना वो भी लगा ली है। और अभी इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो दामन तो ऑलरेडी तैयार है। इसकी जो साइड्स है ना वो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मैंने सिंपल तरपाई करनी है और कुछ नहीं करना, यानी कि पलटा वगैरह जो है ना वो मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगी। तो अभी 2 काम यहाँ पे बाकी हैं, एक तो बैक नेक बनाने वाला है और दूसरे स्लीव्स लगाने वाले हैं। बाकी शर्ट जो है ना वो तैयार है। तो सबसे पहले मैं स्लीव्स का काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि बैक नेक जो है ना वो मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, यानी कि मेरा बनाने को दिल नहीं कर रहा। तो फ़िलहाल जो है ना स्लीव्स जल्दी जल्दी बनाते हैं। ये मेरे पास स्लीव्स का कपड़ा है। स्लीव्स के आगे भी मैंने बॉर्डर जो है ना वो अटैच कर लिया है, और अभी इसकी लेंथ और विड्थ बताने के बाद फिर इसकी जो फ्रंट वाली फ्रिल है ना वो किस तरह से बनानी है वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके। लेंथ इसकी मेरे पास है 22 इंचज़ स्लीव्स की, और जो इसकी विड्थ है वो है 9 इंचज़। ऊपर से हमने 3 इंचज़ का निशान लगाना है। यहाँ से जो खुली साइड होती है वहाँ पे निशान लगाते हैं, पर इसको ये गुलाई जो है ना वो देते हैं, और इसी जगह पे अभी इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मार्जिन वगैरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आपने आर्म होल का निशान लगाना है। मैं ये निशान लगाऊंगी 8.5 इंचज़ पे। अगर आप भी यही कटिंग फॉलो कर रहे हैं, यही साइज़ है, तो आपने भी इसी तरह से निशान लगाना है 8.5 इंचज़ पे। ठीक है, निशान लगा के मैंने कट लगा लिया है, और उसके बाद आती है बाजू की फ्रंट की। ठीक है, ये कितना खुला रखना है, क्योंकि ये कढ़ाई बहुत प्यारी है और इसको ज़ाया नहीं करना। इस वजह से मैं बाजू जो है ना वो तंग की बजाय खुला रखूँगी, जो कि मुझे 7 इंचज़ तक जो है ना इसकी ओपनिंग रखनी है, और तकरीबन 1 आध इंच का मार्जिन छोड़ना है। ठीक है, तो ये कढ़ाई जो है ना वो मैंने बिल्कुल भी ज़ाया यहाँ से नहीं करनी। और फिर जो फ्रंट वाला निशान होता है उस निशान को आर्म होल के निशान तक आपने मिला के इस तरह से लाइन लगा लेनी होती है, और यही आपकी जो सिलाई का निशान होता है वो होता है। ठीक है,
ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है, सही होता है, इसकी फ़िटिंग परफेक्ट आती है। और अभी जो फ्रंट वाला इसका हिस्सा था उसका ये देखें कि अभी तो वो पूरा ऑर्गेन्जा है। उसकी जो धागे हैं ना वो आपने निकाल लेने हैं, ठीक है। जो चौड़ाई वाले धागे हैं वो निकाल लेने हैं और जो लंबाई वाले हैं उसको रहने देना है, वो फ्रिल का काम करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं ज़रा वीडियो जो है ना वो ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड पे जो है ना वो लगा चुकी हूँ, ताकि जल्दी जल्दी जो है ना ये धागे मैं खींच सकूँ, अदरवाइज़ ये 5-10 मिनट तो लग ही जाते हैं। ये देखें जी, इस तरह से जितने भी धागे जब तक कढ़ाई नहीं आई थी तब तक मैंने सारे धागे जो है ना वो खींच दिए। और ये ज़रा इसकी पास से लुक दिखाती हूँ, जो कि कुछ इस तरह से लगती हैं। इस तरह की बनी हुई लेसेस भी बाज़ार से आपको मिल जाती हैं। और ये जो तरीका है ना आप घर पे भी जो है ना वो यूज़ करके तो ख़ुद भी बना सकते हैं। तो अभी बाजू जो है ना फ्रंट से इसको फ़ोल्ड तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें डिज़ाइन चाहिए था वो मिल गया है। अभी जस्ट इसकी जो फिटिंग की सिलाई है ना वो लगा देनी है यहाँ पे, और बाजू जो है इस तरह से वो भी रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें जी, बाजू की फ़िटिंग की सिलाई लगा दी है मैंने, इनको सीधा कर लिया है और प्रेस भी कर लिया है। तो बाजू मेरे पास सीधे हैं और जो शर्ट है वो आपने उल्टी रखनी है। तो बाजू को आपने पकड़ना है आर्म होल से, और जो शर्ट का आर्म होल है वहाँ पे आपने इंसर्ट करके इसकी जो सिलाई है ना वो लगा देनी है, ठीक है। मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ। मैं आपसे बहुत बार कहती हूँ हर वीडियो में, जब भी मैं आपको ये बाजू लगाना दिखाऊँ तो कहती ज़रूर हूँ कि जब भी आपने ये सिलाई स्टार्ट करनी है तो शोल्डर की सिलाई से स्टार्ट किया करें। अमूमन ऐसा होता है कि आप जहाँ पे फिटिंग की सिलाई होती है ना बाजू की भी, और जो चेस्ट वाला हिस्सा होता है वहाँ से सिलाई लगाना शुरू करते हैं, लेकिन वहाँ से नहीं लगाते, आपने सेंटर से सिलाई लगाना शुरू करनी है, ठीक है। जो कि शोल्डर का निशान होगा और जो बाजू का सेंटर होगा जहाँ पे आप कट लगा चुके होंगे, ठीक है। और फिर ये आपने इस तरह से इसको घुमाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल सही लगेगी, कुछ भी इधर उधर नहीं होगा। और जो फिटिंग की सिलाई होती है ना वो भी बिल्कुल आमने सामने आती है। अभी लगे हाथ में ऐसे करती हूँ कि यहाँ पे ज़िगज़ैग जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास ओवरलॉक की जो मशीन है ना वो नहीं है, तो इसलिए मैं ज़िगज़ैग जो है ना वो कर लेती हूँ, ताकि इसके जो धागे वगैरह है ना वो ना निकले। तो लगे हाथ ही मैं सिलाई लगाने के साथ ही इसको भी जो है ना वो ज़िगज़ैग कर लेती हूँ। तो अभी ये बाजू अटैच हो गया है, मैं आपको ज़रा सीधा करके भी दिखा देती हूँ कि बिल्कुल सही लगा है। ये सिलाइयाँ भी आमने सामने आई हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और दूसरा बाजू भी सेम ऐसे ही लगा लेना है। तो बाजू दोनों ही लग चुके हैं। अभी इसका क्या करना है कि पहले बैक नेक की कटिंग करनी है, जो कि जिस तरह से हम नॉर्मल नेक की कटिंग करते हैं वैसे अराउंड में। तो ये कटिंग करने के बाद भी ये बच्चों को भी नहीं आएगा, यानी कि मेरी 6 साल की बच्ची है, उसको भी ये वाला नेक जो है ना वो पूरा नहीं आ रहा था, इतना छोटा था ये वाला नेक। तो फिर मुझे जो बैक वाला हिस्सा है ना शर्ट का, वहाँ पे ये स्लिट जो है ना सेंटर में वो लगाना पड़ा, लेकिन ये थोड़ी सी लेंथ कम थी तो मैंने थोड़ा सा और लंबा किया ताकि आसानी से पहना जा सके, दम ना घुटे। तो अभी फिर मैंने ट्राई किया इसको यहाँ पे कटिंग करने के बाद, लेकिन वो जो मगज़ी लगाई थी ना वो बिल्कुल नेक के आपको पीछे की तरफ दिखेल रही थी, इतनी वो टाइट थी। चाहे नेक पीछे से मैंने काट ही लिया था, लेकिन फ्रंट से भी पूरा आना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया कि ये मैंने दोबारा से सोल्डरिंग आयरन जो है ना उसको ज़रा गर्म किया, और जो मगज़ी जो है थी ना वो निकाल दी, और बिल्कुल जो एम्ब्रॉयडरी थी ना ये स्किन कलर की, उसके साथ साथ मैंने जो है ना इसकी कटिंग कर दी है। तो अभी ये कटिंग करने के बाद जो नेक है ना वो काफ़ी खुला हो जाएगा और प्यारा भी लगेगा। मगज़ी के मुकाबले में मुझे इस तरह से जो कट किया हुआ नेक था ना वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप ज़रा आगे जाके देखें भी, क्योंकि ये जो पैटर्न था ना फ्लावर का, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसकी कटिंग की थी, और वो बहुत जो है ना वो खूबसूरत लग रहा था इस तरह से। तो इस तरह से सारा नेक जो है ना उसको मैंने काट लेना है। ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया है। सेंटर वाला स्लिट जो है ना वो थोड़ा सा भी रह गया है, ज़्यादा तो हमने काट लिया। ये देखें तकरीबन 1 इंच का रह गया है, और उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, अगर स्टार्ट में मुझे पता होता कि मैंने ऐसे करना है। और अभी ये जो पीछे से कट लगाया हुआ है स्लिट, इसकी भी खैर इस स्टेज पे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो स्लिट मैं पहले लगा चुकी थी और उसको अभी डिज़ाइन तो करना ही करना था, तो फिर मैंने क्या किया कि उसके लिए इस तरह से ये देखें कपड़ा लिया है, इसको भी मैंने सेंटर से काट लिया है, और फिर इसको स्टिच कर देना है इस तरह से, ठीक है। स्टिच करने के बाद जैसे ही आप इसको फ़ोल्ड करेंगे तो ये जो हम एक्स्ट्रा पट्टी लगा रहे हैं ना ये शर्ट की उल्टी साइड की तरफ आ जाएगी, और फिर आपने यहाँ पे तुरपाई वगैरह या सिलाई जो भी करना है वो कर सकते हैं। और क्योंकि ये स्लिट ज़्यादा लंबा है और ये इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो इस वजह से यहाँ पे मैं लूप्स और बटन जो है ना वो लगाऊंगी।
क्योंकि ये जो सूट है ना मुझे बहुत पसंद है और वैसे भी बहुत अच्छा है। और इस वजह से जस्ट स्लिट अगर मैं छोड़ूंगी ना तो वो बहुत बुरा लगेगा बच्चों की तरह। तो इस वजह से ये वाला हिस्सा जो है ना यहाँ पे भी मैं लूप्स और बटन लगा कर थोड़ा सा इसको डिज़ाइनिंग के ज़ुमरे में ले आऊँगी ताकि ये ज़्यादा प्यारा लगे। तो अभी एक बार यहाँ पे मैं बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये सिलाई लगे ही लगेगी। जब यहाँ पे हम लगाएंगे लूप्स तो ये सिलाई लग ही जाएगी। अगर लूप्स वगैरह ना लगानी होती तो फिर जस्ट तरपाई कर सकते थे, फिर ये सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जस्ट अपनी आसानी के लिए एक तो किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ और दूसरा ऑलरेडी ये सिलाई जो है ना वो लग ही जाएगी एक बार फिर से। तो ये देखें जी, इस तरह से इसको आपने फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद इसको ज़रा मैं प्रेस करूँगी और इसको तरपाई कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं तरपाई करूँगी और ये देखें जी, इस तरह से इसको मैंने तरपाई कर लिया है। अभी जो एक्चुअल बैक नेक होता है ना वहाँ पे आपने फिर से कपड़ा लगाना है जो कि रेब में होगा। ये देखें, तो इसको अभी लगा देना है। आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। यहाँ पे मैंने कट्स लगा लिए हैं और ये जो सिलाई है, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम लगाते हैं ना रेब वाला, उसके ऊपर ये सिलाई जो है ना वो लगाते हैं ताकि इसकी जो तय है ना वो बैठ जाए। और ये सिलाई लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे तरपाई करनी है बैक नेक पे। और ये तरपाई करने के बाद अभी क्या किया है मैंने कि मैंने लूप्स जो थी ना वो रेडी कर लिए हैं, यानी कि डोरी बनाई पहले मैंने जो इसका ट्राउज़र का कपड़ा था उसकी, और फिर उसके मैंने कुछ पीसेस किए हैं जिनकी लेंथ मेरे पास 2 इंचज़ है। मैं आपको ज़रा मेजर करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, 2 इंचज़ इसकी मेरे पास लेंथ है और ये डिपेंड करता है कि आपने स्लिट्स जो है ना वो कितना बड़ा रखा था और आपके बटन कितने बड़े बड़े हैं, उस हिसाब से ये सब कुछ आप करेंगे। तो मेरे बटन क्योंकि जो नॉर्मल साइज़ के होते हैं, छोटे हैं वो हैं, तो उस वजह से मुझे 2 इंचज़ की डोरी जो है ना वो काफ़ी है। अगर आपके बटन बड़े साइज़ के हैं या इससे भी छोटे हैं तो फिर आप इसकी जो लेंथ है ना उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इनको मैं इतने फासले पे लगा रही हूँ ताकि जब बटन्स लगाए ना तो वो एक दूसरे के ऊपर ना ही चढ़ें और ना ही उनके दरमियान बहुत ज़्यादा गैप होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मेरे तकरीबन 10 से 12 लगे थे मुझे लगता है। और इस तरह से एक ही साइड पे सारे जो है ना लूप्स मैंने लगा देनी है और दूसरी साइड पे फिर मैंने सुई धागे के साथ जो है ना वो बटन्स अटैच कर देने हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी इसको मैंने ख़त्म कर दिया है। टांकी को आपने पक्का कर लेना है और फिर ये मैं बटन्स यहाँ पे लगा लूँगी। तो बटन लगाने के बाद आपको फाइनल लुक जो है ना वो दिखाती हूँ। मैंने 2 तरह के बटन यूज़ किए हैं, एक पिंक कलर में और एक वाइट कलर में। वही मैंने कलर चूज़ किए थे जो कि शर्ट का प्रिंट था और ये बहुत प्यारे भी लग रहे थे। शायद एक कलर में यूज़ करती तो इतना प्यारा ना लगता जितने ये 2 कलर में अच्छे लग रहे हैं। तो सारी शर्ट जो है ना अभी तैयार है। साइड्स पे मैंने तुरपाई भी कर ली है और ये ज़रा इसकी फ़ाइनल लुक है। इसका नेक भी बहुत प्यारा बना था। अभी तो ये कमाल की शर्ट थी और पता नहीं क्यों कैमरे में उतनी अच्छी ये आ नहीं रही जितनी ये एक्चुअल में है। इसका प्रिंट, इसके कलर, सब कुछ ही 10 आउट ऑफ 10 था। बहुत ज़बरदस्त ये करिश्मा का सूट था। और नीचे से भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सीधी जो कमीज़ होती है ना वो मैंने स्टिच की है, ना ही ए लाइन है ना ही कोई इस तरह से फैंसी है। और ये पैचेस वगैरह के साथ जो भी इसके साथ हुआ है वही हुआ है, बाकी कोई इसकी डिज़ाइनिंग नहीं है, सिंपल कमीज़ है। और ये इसका बैक नेक भी आप देखें कि कितना प्यारा है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, डिज़ाइनिंग आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और ये बाजू का भी आप डिज़ाइन चेक करें कि कितना अच्छा लग रहा है। घर पर ही हमने खुद से ही सब कुछ तैयार कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने ढेर सारी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।